निकालना, तुम्हारे इखलाक, तुम्हारा बच्चों से प्यार, तुम्हारा रोज़ा, तुम्हारी ज़कात, तुम्हारे अच्छे माल, ये काम आएंगे। बाकी और कुछ काम नहीं आएगा। सब जो है वो इधर ही रखा रह जाएगा। सिर्फ कब्र में उतार दिए जाओगे। कब्र जो है वो खाली है, उसमें सिर्फ आपके अमाल अच्छे होंगे तो वो काम आएंगे, नहीं तो वहाँ पे भी आपको बिच्छू, सांप, ये चीज़ें मिलेंगी वहाँ पर भी। तो इसके लिए अपनी नमाज अच्छी करो, इखलाक करो, बड़ों से छोटों से प्यार करो, तो इसी में सब कुछ है। आज जो है घरों में लड़ाइयाँ होती हैं, बेटा बाप को कुछ कहता है, बाप जो है नाराज हो जाता है, 3 दिन नाराज होता है, 4 दिन होता है, घर से निकाल देता है, मारता है बेटे को। बाप की थोड़ी सी नाफरमानी करता है, बाप को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो घर तक से निकाल देता है। लेकिन सारी उम्र अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं हम। तो सिर्फ अल्लाह से एक सच्चे दिल से तौबा करेंगे, मेरा अल्लाह उस तौबा को माफ कर देता है। मेरा अल्लाह पाक इतना गफूर रहीम है कि एक तौबा करो वो सारे पिछले गुनाह माफ कर देता है। बाप एक दफा माफ करता है, फिर दोबारा कुछ गलती होती है तो बाप कहता है पहले भी तूने ये करा था तो मैंने तुझे माफ कर दिया था। लेकिन मेरे अल्लाह से एक दफा करो, मेरे अल्लाह फिर ये नहीं कहेगा तूने पिछले ये करा था, क्या करा था। मेरा अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। हम कितना भी कर लें, कितने गुनाहगार हो जाए, लेकिन सिर्फ एक तौबा पे मेरा अल्लाह माफ करता है। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। अल्लाह ने ये आसमान बनाया, जमीन बनाई है, हमारे लिए बनाई है। सिर्फ हम वो उम्मती हैं जिसको ये दीन फैलाना है। बाकी और जो है उनमें सबसे अफजल जो है वो सिर्फ हमारी उम्मत है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। इसी उम्मत ने जो है दीन फैलाना है। आप सल्लम जब जाने लगे तो ये काम सहाबा को दिया। सहाबा से फरमाया कि भाई अब मैं जा रहा हूँ, ये काम जो है ये तुम्हारे ज़िम्मे है। अब तो सहाबा जैसे खड़े थे, जिस मुंह खड़े थे वो उसी मुंह निकल गए अल्लाह के रास्ते में दीन फैलाने। अल्लाह के रास्ते में जैसे खड़े हुए थे वो आपने फरमाया और वो वैसे ही निकल गए, दूर दूर तक, दूर दूर मुल्कों में गए हैं। तो वो किस लिए निकले थे? इसी वजह से कि हमारी आखिरत बन जाए। आखिरत के लिए वो निकले थे कि भाई अच्छा अमल कर लेंगे। आगे देखो आज उन्होंने करा तो आज तक 1400 साल बाद भी आज उनका नाम है दुनिया में। तो ऐसा अमल करो कि तुम्हारी आखिरत बन जाए। आखिरत बनेगी, अल्लाह से उम्मीद रखो, अच्छे काम करो, अल्लाह में आखिरत संवारेगा तुम्हारी। नहीं तो ये कुछ भी नहीं है। दुनिया जो है ये कुछ भी नहीं देगी तुम्हें। जो देगा वो अल्लाह देगा, अल्लाह देने वाला है। जो मांगो अल्लाह से मांगो, दुनिया के आगे हाथ ना फैलाओ। ये दुनिया क्या है? कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी कुछ नहीं है अल्लाह के आगे। अल्लाह में चाहे तो दुनिया को एक सेकंड भी ना लगाए और दुनिया को ख़त्म कर दे, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि कितने नाफरमान है अल्लाह के। अल्लाह में उन्हें भी खिला रहा है, अल्लाह में हिंदुओं को भी खिला रहा है। नाफरमान है अल्लाह में उन्हें भी खिला रहा है। तो देखो जब अल्लाह के रास्ते में तुम करोगे तो अल्लाह कितना मेहरबान होगा तुम्हारे ऊपर। अल्लाह जब राजी होता है ना, तो जब बंदे से राजी होता है तो बहुत खुश हो जाता है बंदे से। और जब अल्लाह किसी से नाराज होता है तो उस पर अपना अजाब देता है, लानत देता है। अल्लाह उस पर अपनी लानत देता है। जब किसी से नाराज होता है ना, फिर जो है उसकी जिससे नाराजगी होती है फिर वो सारी उम्र ही अल्लाह में उससे नाराज रहता है। जिससे नाराजगी हो जाए सारी उम्र उसकी साथ पुश्ते पीछे आए, अल्लाह में उससे भी नाराज रहता है। तो इसके लिए कलमे को सीखो, कलमे की मेहनत को सीखो अगर अल्लाह को राजी करना है। अल्लाह जो है
وہ بہت بڑا ہے, بہت غفور رحیم ہے. یہ سب کچھ اللہ میں نے بنایا. کس لیے بنایا؟ یہ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجنا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر گئے کام. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام اپنے امت کو دیا, لیکن امت جو ہے وہ آج ایسی ہے, بہت گنہگار امت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بھئی اپنا اعمال اچھے کرو,